नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। बीए, बीएससी या फिर बीकॉम ग्रेजुएशन में बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हैं, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, बिहार में है, तो आपको इस वीडियो में एमजेसी का सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है? कैसे आप एमजेसी यानी कि मेजर सब्जेक्ट सिर्फ एक ही पेपर का यानी कि एमजेसी का ही जितना भी सब्जेक्ट है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में सबका सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे, वो आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर होने के कारण से आप लोगों को जो है वो सिलेबस ढूंढने में या फिर देखने में परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि पहली बार है, ठीक है? तो एमजेसी का ही सिलेबस इसमें मिलेगा आपको। बाकी का जो सिलेबस है धीरे धीरे अगर आपका एमआईसी कुछ अलग है, जैसे आपका एमडीसी कुछ अलग है, तो सबका सिलेबस अलग अलग होता है। इस वीडियो में सिर्फ एमजेसी का दिया जा रहा है। उसके बाद आपको जो है वो वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे एईसी, एसईसी ये सब का जो है वो सिलेबस अपलोड किया जा चुका है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख के और एलएनएमयू नोट्स लगा के आप सर्च कर लीजिएगा तो वो सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एमजेसी सिलेबस चेक करने के लिए सबसे पहले धीरे धीरे एमआईसी और एमडीसी का भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कमेंट करते हैं या पूछते हैं एमआईसी का या एमडीसी का सिलेबस, तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा उतना जल्दी ये काम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा lnmunotes.in, ठीक है? lnmunotes.in लगा के सर्च कीजिएगा कहीं पे भी, गूगल में कहीं पे भी या क्रोम में या फिर कहीं पे भी आप सर्च कर लीजिएगा lnmunotes.in। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है? ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन्यू बटन है, ठीक है? यहाँ पे जो मेन्यू बटन दिख रहा है, इसी मेन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद या फिर नीचे आपको इस तरह से जो दिखाई देता है, इसमें ये नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारा बटन जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप मेन्यू बटन बीच में जो है उसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको जो है वो ओपन होके आ जाएगा। जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इतना सारा जो है वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, एमजेसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है? एमजेसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 का है और ये एलएनएमयू का है, ठीक है? अगर बाकी यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ये खास करके एलएनएमयू का ही क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। फिलहाल हम लोग जो है वो सिलेबस डाउनलोड करने वाले हैं, तो एमजेसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एमजेसी का सिलेबस वाला पोस्ट है वो खुल जाएगा। तो वो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको जो है वो दिखाई देगा, बिहार यूजी फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमजेसी मेजर या फिर ऑनर सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है? और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपको दिखाया जा रहा है और आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो आपको दिखाया जा रहा है। कैसे चेक करेंगे आपका सिलेबस में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सब जो है वो एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया जा रहा है। आप डाउनलोड करके खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं तो जितना भी यहाँ पे पेज है उस पीडीएफ का ही पेज जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। फिर नीचे आते हैं तो बीकॉम का ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम जिनका ऑनर्स होगा, या एमजेसी का ही बात हो रहा है। तो जितना भी यहाँ पे सिलेबस आप डाउनलोड कीजिएगा या देखिएगा वो सब एमजेसी का ही है, ठीक है? फिर बीकॉम का मार्केटिंग हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बीकॉम मार्केटिंग के बाद आपको बीए का एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या एआईएच देखने को मिलेगा सेमेस्टर 1 का। नीचे आइएगा तो आपको जो है वो दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो साइंस और आर्ट्स के लिए मैथमेटिक्स, जो भी आपने आर्ट्स में भी बहुत स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स लेते हैं, साइंस में भी मैथमेटिक्स लेते हैं, तो दोनों का जो है वो सिलेबस एक ही है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बीए का ड्रामा का है, ठीक है? ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा। जैसे यहाँ पे जियोग्राफी आ गया, उसके बाद हिस्ट्री आ चुका है, उसके बाद आपको जो है वो हिंदी आ चुका है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ये होम साइंस है, मैथली हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे आपको जितना भी पेज अवेलेबल है, जैसे म्यूजिक है, उसके बाद ड्रामा का दे ही दिया गया था, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अलग अलग जो है वो सिलेबस रहता है। तो जिसका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो क्या है नहीं है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी है,
तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो जैसे यहाँ पे आपको कोई भी सिलेबस मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट का जो है वो सिलेबस अब डाउनलोड करना है, तो अब ये डाउनलोड कैसे करेंगे अपने फ़ोन में? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है, ये जो फ़ोटो दिख रहा है सिलेबस का जो भी टॉपिक सब लिखा हुआ है, ये जो फ़ोटो दिख रहा है, तो अपने सब्जेक्ट में पहले अपना सब्जेक्ट जो है वो ढूंढ लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। उस सब्जेक्ट के नीचे आपको जो फ़ोटो मिलेगा, उस फ़ोटो पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट का, जैसे ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स का क्या है, ये सिलेबस हो गया एमजेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, इस फोटो पे कुछ देर ऐसे दबा के रखिए, ठीक है। फोटो पे कुछ देर ऐसे दबा के रखिएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा आपको डाउनलोड इमेज का, ठीक है। फोटो पे कुछ देर दबा के रखिएगा, दबाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड इमेज का, ठीक है। तो उस पे आप क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो ये फोटो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, यानी ये सिलेबस आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया और डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये सिर्फ एमजेसी का ही सिलेबस आपका डाउनलोड होगा। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आ रहा होगा या फिर परेशानी हो रहा होगा तो आप सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ज़ूम करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस ऐसे डाउनलोड करना है वो आपको बता दिया गया है। और जैसे आप नीचे आते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस दोनों अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे ये बॉटनी का है, ठीक है। तो बॉटनी का ये प्रैक्टिकल का सिलेबस हो गया, उसके बाद यहाँ पे बॉटनी का ये थ्योरी का सिलेबस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूलॉजी का प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी का थ्योरी का यहाँ पे सिलेबस हो गया। तो इसी तरह से सबका सिलेबस अलग अलग कर दिया गया है। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, सबका यहाँ पे जो है वो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सिलेबस आपको देखना कैसे, सिलेबस तो आपने डाउनलोड कर लिया, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको देखना कैसे है, फिर यहाँ पे बुक का नाम लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड कर चुके हैं, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दिया हुआ है, जैसे ये साइकोलॉजी का है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का है तो यहाँ पे सबका जो है वो टॉपिक दिया हुआ है कि क्या सब आपको पढ़ना है। ये जो जितना यूनिट दिया हुआ है सब में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, किसी में जो है वो टेबल बना के बॉक्स बना के दिया हुआ है, किसी में बिना बॉक्स का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो हर सब्जेक्ट में सिलेबस जो है वो टॉपिक लिखा हुआ है, अलग अलग टॉपिक लिखा हुआ है। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही जो टॉपिक लिखा हुआ है यही सारा टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का, अब जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है तो देखिए इसमें पढ़ना क्या सब है, तो यहाँ पे ये बॉक्स बना के लिखा हुआ है, ठीक है, कि इतना टॉपिक, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे कैसे, तो ये टॉपिक जो लिखा हुआ है, कोई भी टॉपिक जो लिखा हुआ है उस टॉपिक को डायरेक्ट आप गूगल सर्च कर लीजिएगा या फिर यूट्यूब पे वो टॉपिक लिख के सर्च कीजिएगा, ठीक है। अगर आप पूरा सर्च करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, तो वो आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए कि आपके सिलेबस से सब कुछ हिसाब से रहे, तो आपको जो टॉपिक लिखा हुआ है एक एक टॉपिक अलग अलग करके आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो जो भी आप सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, वो जो भी टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर उस टॉपिक को सर्च कीजिए, पूरा सिलेबस को सर्च मत कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टॉपिक दिख जाएगा कि क्या 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 टॉपिक पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको जो है वो रिकमेंडेड बुक्स या रिकमेंडेड रीडिंग या सजेस्टेड रीडिंग या एडिशनल रीडिंग, कुछ इस तरह से जो है वो आपको लिखा हुआ रहेगा अपने सिलेबस में। जब आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें आपका सिलेबस का टॉपिक तो लिखा हुआ रहेगा ही कि क्या सब पढ़ना है, और साथ में ये भी लिखा रहेगा कि कौन सा बुक से पढ़ना है, ये रिकमेंडेड है या फिर सजेस्टेड है, जो भी है। इसमें से अब अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी मार्केट में मिल रहा है वही बुक आप ले सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सजेस्टेड रीडिंग है या रिकमेंडेड बुक्स है, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, जैसे इसमें सजेस्टेड रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आइएगा तो ये जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में जैसे ये हो गया टॉपिक सब, ठीक है, ये टॉपिक सब जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछेगा। फिर नीचे आते हैं तो ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है, ठीक है। और फिर उसी के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे भी देखिए सजेस्टेड रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सजेस्टेड रीडिंग है यानी कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये कुछ बुक का लिस्ट है कि इस सिलेबस के लिए ये बुक अगर आप लेते हैं तो ये फ़ायदा होगा, इससे जो भी टॉपिक का पूछा जाएगा क्वेश्चन वगैरह या फिर जो भी टॉपिक का नोट्स या फिर आप पढ़ते हैं तो ये बुक आपको काम आता है, ठीक है। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि ये बुक आपको लेना ही है, अगर आप इनमें से कोई एक बुक लेना चाहते हैं तो ले
अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस रिकमेंडेड है, सजेस्टेड है। आप बोल सकते हैं कि आपके लिए आसान करने के लिए आपको दे दिया गया है कि अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉपिक टॉपिक कवर हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बुक पर है। ठीक है, तो सिलेबस में ही बुक का नाम भी लिखा हुआ है और सिलेबस में टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है। आपको टॉपिक के हिसाब से अपना सिलेबस देख लेना है और सर्च करना है, और बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक का जो है वो लिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, सिर्फ उनके लिए है। और ये जो बुक का नाम दिया होता है, जैसे ये सिलेबस में बुक का नाम जो दिया हुआ है, ये बुक अगर आप लेते हैं तो ये बुक थोड़ा सा आपको कुछ कुछ बुक महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बुक आपको बहुत दिन तक यानी कि हमेशा के लिए काम आएगा। जो सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेमेस्टर में अलग बुक लिए, फिर सेकेंड सेमेस्टर में अलग बुक लिए, जो गेस पेपर या गाइड कुछ आता है, अगर आप वो लेते हैं तो वो हर सेमेस्टर में बदलते जाएगा और आप जो हो उसको उसके बाद ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन ये बुक जो लिस्ट में दिया हुआ है रिकमेंडेड में, अगर आपको ठीक से पढ़ाई करना है आगे भी, जैसे यूजी करने के बाद बीए बीएससी या बीकॉम करने के बाद एमए एमएससी एमकॉम करना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोई जॉब करना है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये बुक में से कोई बुक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उस गाइड से या फिर उस गेस पेपर से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एग्जाम पास होना है तो ये सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्केट में आपको उस नाम से फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जो भी बुक अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, सिर्फ पास होने के लिए। अगर पढ़ना है तो कुछ अलग बुक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एमजेसी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप बता दीजिएगा, नीचे कमेंट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।